वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वर्कआउट वीडियो में। आज की वर्कआउट वीडियो में हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर एंड ट्राइसेप। शोल्डर यूजुअली मैं स्टार्ट करता हूँ विद बारबेल OHP, बट एज आज सैटरडे और स्क्वाट रैक काफ़ी क्राउडेड है, तो रादर वेटिंग फॉर बारबेल OHP हमने मशीन पे स्विच कर लिया है। और जो मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट है वो मैं लगा रहा हूँ विथ 40 kg। आज के वर्कआउट में हमने एक चीज़ चेंज की है जो होने वाली है टाइम अंडर टेंशन टेक्निक। इस टेक्निक में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी रैप मैं परफॉर्म कर रहा हूँ विथ एनी वेट वो स्लो और कंट्रोल वे में परफॉर्म करूँ, और जो सारा टेंशन हो वो मेरे उस पर्टिकुलर मसल पे है जिस मसल को मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस केस में मैं शोल्डर मशीन पे काफ़ी स्लोली परफॉर्म कर रहा हूँ ईच एंड एवरी रैप। जैसे ही मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट कंप्लीट हुआ, हमने 2 मिनट का रेस्ट लिया। मैं काउंट डाउन कर रहा था कि मैं कितने मिनट्स का रेस्ट कर रहा हूँ। देन वी आर जंपिंग टू सेकेंड वर्किंग सेट, जिसमें जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग का वही मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। और सेकेंड वर्किंग सेट में हमने वेट इंक्रीज कर लिया है। विल गोइंग टू परफॉर्म आवर सेकेंड वर्किंग सेट विथ 60 kg। बट जो टेक्निक हमने इस पर्टिकुलर वर्कआउट में ऐड किया है टाइम अंडर टेंशन, वो हम सेकेंड वर्किंग सेट में भी अप्लाई करेंगे। इवन वेट हमने इंक्रीज़ किया है, बट जो स्पीड होगी टू परफॉर्म ईच एंड एवरी रैप वो सिमिलर रहेगी जो फर्स्ट वर्किंग सेट में थी। ईच एंड एवरी रैप स्लो परफॉर्म करने से जो टेंशन है टारगेटिंग मसल पे वो कांस्टेंट बने रहते हैं। और वंस आई डन विद दैट वर्किंग सेट, मैंने थोड़े से पार्शल भी ऐड किए। आई थिंक 2 या 3 मैंने पार्शल्स ऐड किए विद द सेम वेट टू गेट मोर हाइपोट्रोफी या ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो मेरे डेल्ट्स में आए। नाउ वी आर मूविंग टू अवर थर्ड वर्किंग सेट, और थर्ड वर्किंग सेट का वेट सेम रहने वाला है जो हमने सेकेंड वर्किंग सेट में लिया होता 60 kg। एज जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में या इस पर्टिकुलर वर्कआउट सेशन में जो भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ वो स्लो एंड स्टेडी परफॉर्म कर रहा हूँ। रैदर इंक्रीजिंग द वेट और मैं 7 to 8 के रेप रेंज में फेल करूँ, मैंने वेट सेम रखा है और कोशिश कर रहा हूँ कि 12 to 15 के रेप रेंज में फेल करूँ। तो इनिशियल प्लान ये था कि 3 ही वर्किंग सेट लगाएंगे और स्लोली एंड कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, बट वेट काफ़ी इजीली लिफ्ट हो रहा है। और ईच वर्किंग सेट जो था वो मैंने 12 to 15 के रेप रेंज में फेल किया। तो ये जो ईगो वाला सेट है जिसमें हमने 80 kg पुट ऑन किया है ऑन द बार, वो भी काफ़ी लाइटली और काफ़ी इजीली मूव हुआ। और इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो मैंने ईच रेप स्लोली ही परफॉर्म किया। तो यहाँ पे भी हमने जो टाइम अंडर टेंशन की टेक्निक है वो लूज़ नहीं की, एंड वी एंड अप डूइंग 8 to 10 reps हियर। वी आर डन विद आवर कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट, और अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द डे जो कि होने वाली है सीटेड लैटरल रेज। एज ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं सीटेड इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ टू एलिमिनेट दैट चीटिंग फैक्टर जो हम स्टैंडिंग करते वक्त करते। एज वाइल डूइंग द स्टैंडिंग लैटरल रेजेस हम थोड़ा सा बॉडी का स्विंग ले लेते और उससे मे भी हम थोड़ा ज़्यादा वेट उठा पाते, बट जो इफ़ेक्टिवनेस है या जो टेंशन है वो पूरी तरह लैटरल साइड पे नहीं आ पाता। इसलिए हम सीटेड लैटरल रेजेस कर रहे हैं। और आप देख सकते हो जो फर्स्ट वर्किंग सेट है वो मैंने लिया हुआ है विथ 7.5 kg। वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं शोल्डर में कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। एज मैं शोल्डर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। एक प्रेसिंग मूवमेंट, एक लैटरल रेज और एक रेयर डेल्ट, जिसमें मैं शोल्डर के तीनों हिस्से ट्रेन कर लेता हूँ। हाँ, इसके अलावा मैं और कोई एक्सरसाइज नहीं लगाता फॉर शोल्डर। एज अगर इसके अलावा मैं और एक प्रेसिंग ऐड करूँगा या मशीन लैटरल रेज ऐड करूँगा तो वो उतना ही बेनिफिट देगी जितना ये पर्टिकुलर 3 एक्सरसाइज या 3 वर्किंग सेशन दे रहे। रादर एडिंग मोर और मोर एक्सरसाइजेस, मैं जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ उसी के 3 से 4 सेट ले लेता हूँ
और उसी में बर्नआउट कर देता हूँ पूरी तरह उस पर्टिकुलर पार्ट को या पर्टिकुलर मसल्स को। एज आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे 3 वर्किंग सेट परफॉर्म किए लैटरल रेजेस के, तीनों के तीनों मैंने सीटेड परफॉर्म किए। एज अगर मैं स्टैंडिंग परफॉर्म करता तो माइट भी मेरा थर्ड वर्किंग सेट 17.5 kg के साथ आता, जो कि पूरा टेंशन मेरे लैटरल रेजेस पे नहीं देता, माइट भी थोड़ा बहुत ट्रैप्स पे, लोअर बैक पे या फोर आर्म्स पे भी आता। सो 3 वर्किंग सेट लगाए सीटेड, और तीनों वर्किंग सेट में हमने थोड़ा थोड़ा करके वेट इंक्रीज किया। तो शोल्डर की थर्ड एंड आखिरी एक्सरसाइज होने वाली है रिवर्स पेग डेक फ्लाई। एज बहुतों का जो रेयर डेल्ट वाला पार्ट होता है वो लैग करता है, एज कोई भी उसको टारगेट करने की कोशिश नहीं करता। बट फॉर द रेयर डेल्ट्स मैं पेग डेक पे कभी लगा लेता हूँ, या कभी मशीन फेसफुल कर लेता हूँ, या मैं डंबल पे भी परफॉर्म कर लेता हूँ, डिपेंड अपॉन कि कौन सी मशीन उस दिन अवेलेबल है। एज आज स्क्वाट डे है लोगों का, तो पेग डेक की मशीन काफ़ी फ्री है, तो रादर परफॉर्मिंग ऑन डंबल्स एंड ऑल मैंने सेफेस्ट मशीन चूज़ की है पेग डेक। और पेग डेक, रिवर्स पेग डेक के भी हम यहाँ पे 3 वर्किंग सेट लगाएंगे, और तीनों वर्किंग सेट में यहाँ पे भी मैंने वेट इंक्रीज किया हुआ है। एज फर्स्ट जो मैंने वर्किंग सेट लगाया था वो 50 के ब्रिक के साथ लगाया था, देन सेकेंड वर्किंग सेट मैंने 60 के ब्रिक के साथ लगा रहा हूँ, और जो थर्ड वर्किंग सेट होगा वो हम 70 के ब्रिक के साथ लगाएंगे। एज वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज, हाँ, ईच एक्सरसाइज या ईच सेट में मेरे रेप रेंज कम होती गई। जैसे फर्स्ट वर्किंग सेट में मैंने 20 परफॉर्म किया, सेकेंड वर्किंग सेट में 15, और थर्ड वर्किंग सेट में आई थिंक 10 या 12 ही है। बट एज लॉन्ग एज आप उस पर्टिकुलर मसल को टारगेट कर रहे हो वो ग्रो होगा। सो एक एक्सरसाइज रेयर डेल्ट्स के लिए भी। एंड नाउ विल मूव ऑन टू अवर ट्राइसेप एक्सरसाइजेस। सो एज यू ऑल नो, ट्राइसेप या बाइसेप को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। तो यहाँ पे जो मेरी फेवरेट ब्रेड एंड बटर मूवमेंट है ट्राइसेप के लिए वो है पुली पुश डाउन, जो मैं बार के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, या मैं रोप के साथ भी परफॉर्म कर लेता हूँ। बट वाइल डूइंग दिस मैं जेड बार के साथ, ई जेड बार के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। एज जो हैंडल है वो मैंने क्लोज पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने वेट इतना नहीं ऐड किया हुआ है मशीन पे। एज पहला जो वर्किंग सेट है उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे रिस्ट और मेरा जो एल्बो है वो प्रॉपरली वार्म हो जाए। देन सेकेंड वर्किंग सेट में हमने हमारा मेन वेट लिया विच इज़ 70 kg का ब्रिक, और जो रेप रेंज है यहाँ पे वो हायर साइड पे रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि 12 to 15 के रेप रेंज में फेल करे। और आप देख सकते हो कि जो मेरा ट्राइसेप है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ कि वो प्रॉपरली स्ट्रेच हो जाए एट द एंड ऑफ द पार्ट। तो वाइल परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज हमेशा आप ये कोशिश करो कि जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो स्ट्रेच है वो प्रॉपरली अचीव हो। सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के भी हमने 3 वर्किंग सेट लिए। सो फर्स्ट वर्किंग सेट एज अ वार्म अप, सेकेंड वर्किंग सेट में हमने वेट इंक्रीज किया, और थर्ड वर्किंग सेट में हमने हेवीएस्ट वेट लिया। बट वाइल इंक्रीजिंग द वेट आप ट्राई करो कि आपकी जो टेक्निक है वो लैग ना करे। एज अगर आपकी टेक्निक लैग करती है तो वो वेट आपके लिए नहीं है। तो ईगो को थोड़ा साइड रखिए और वेट कम कीजिए बार में, और कोशिश करिए कि उस मसल को टारगेट करें रैदर दैन जो सारा स्ट्रेच है वो आपके जॉइंट्स पे है। सो सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पे ट्राइसेप की होगी, जो कि होने वाली है ओवरहेड ट्राइसेप पुश डाउन, और ये एक्सरसाइज मैं डंबल पे करना प्रेफर करता हूँ। एज मेरी जो ब्रेड एंड बटर मूवमेंट है पुली पे, वो एक एक्सेसरी मूवमेंट है, और यहाँ पे जो लोड वाला फैक्टर होता है या जो कंपाउंड मूवमेंट वाला फैक्टर होता है वो मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से फुलफिल कर लेता हूँ। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के भी मैंने 3 सेट लगाए, जिसमें फर्स्ट जो वर्किंग सेट था वो मैंने 20 kg के डंबल के साथ लगाया,
सेकेंड वर्किंग सेट भी मैंने 20 केजी के डंबल के साथ लगाया और थर्ड वर्किंग सेट में मैंने 25 केजी ऐड कर लिया था। रेप रेंज यहाँ पे भी वही थी, बट यहाँ पे रेप रेंज थोड़ी कम हो गई थी और हमने 8 to 12 के बीच में फेल किया। तो यस, यही था मेरा शोल्डर एंड ट्राइसेप का वर्कआउट आज के डे के लिए। अब आप बोलोगे कि तूने सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज लगाए शोल्डर के लिए और 2 ही एक्सरसाइज लगाए ट्राइसेप के लिए, बट एज मैं 4 डे का स्प्लिट फॉलो करता हूँ, तो जब हर एक मसल ग्रुप में 2 बार हिट करता हूँ ईच एंड एवरी वीक में, तो मैं अगर काउंट करूँ तो मैंने शोल्डर के लिए पूरे हफ्ते में मैं 8 से 9 सेट लगाता हूँ और ट्राइसेप के लिए 4 से 5। तो इतना वॉल्यूम काफ़ी है मेरे शोल्डर और ट्राइसेप को पनिश करने के लिए। सो नाउ विल गो होम, विल रिकवर एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर फॉर नेक्स्ट डे, जो कि होने वाला है लेग्स।